डियर स्टूडेंट, आज थ्योरम नंबर 12.3 करना है। द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। द राइट बाइसेक्टर ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो राइट बाइसेक्टर उस दिन पढ़ा था हमने। राइट बाइसेक्टर किसे कहते हैं? अगर ये एक लाइन है हमारे पास, इसका राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होगी जिसमें दो प्रॉपर्टीज होंगी। राइट मतलब इस लाइन के ऊपर 90 का एंगल बनेगा, और बाइसेक्टर मीन इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी करेगी। इस लाइन का राइट बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होगी जो इसके ऊपर एक 90 का एंगल भी बनाएगी और इसको बाइसेक्ट भी करेगी। बाइसेक्ट मीन इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम भी करेगी। तो ये राइट बाइसेक्टर है। अब इस थ्योरम में क्या करना है जी? द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ये ट्रायंगल है, इसकी ये साइड ए बी, ये साइड बी सी और ये साइड सी ए है। हमने शो ये करना है कि इस लाइन का राइट बाइसेक्टर, इस लाइन का राइट बाइसेक्टर और इस लाइन का राइट बाइसेक्टर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो सबसे पहले गिवन में लिखते हैं जी। गिवन क्या है हमारे पास? ट्रायंगल ए बी सी। हमने प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव द राइट बाइसेक्टर of sides AB, BC and CA are congruent। तो ठीक है जी। द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ साइड AB, BC and CA are congruent। मतलब इस साइड का राइट बाइसेक्टर, इस साइड का राइट बाइसेक्टर और इस साइड का राइट बाइसेक्टर जो आपस में होंगे क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये हमने प्रूव करना है। द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ए बी, बी सी एंड सी आर कॉन्ग्रुएंट। कंस्ट्रक्ट क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे? हम ए बी और बी सी के दो राइट बाइसेक्टर ले लेंगे और इसकी प्रॉपर्टी यूज करके थर्ड वन वाला जो है हम प्रूव कर देंगे। हम ड्रा करेंगे जी। ड्रा द राइट बाइसेक्टर of AB and BC। AB और BC के राइट बाइसेक्टर ड्रा करते हैं। ये लाइन AB है, इसका राइट बाइसेक्टर कौन सा होगा? ड्रा करते हैं एक ऐसी लाइन जो इसके ऊपर 90 का एंगल भी बनाए और इस लाइन को बाइसेक्ट भी करे। तो यहाँ पे देखिए ये इसका, ये राइट बाइसेक्टर हो गया इसका। इसी तरह BC का भी राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है हम लोगों ने। तो BC का ये राइट बाइसेक्टर हो गया। AB का भी राइट बाइसेक्टर। ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। ये AB का राइट बाइसेक्टर और BC, ये BC का, ये किसी पॉइंट O पे मीट कर रहे हैं जी। ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC such that they meet at a point O। इस तरह ड्रा करने ए बी और बी सी के बाइसेक्टर कि ये किसी पॉइंट ओ पे मिले। और क्या करना जी? एंड पे क्या कर देना? ज्वाइन ओ विद ए बी एंड सी। ये ज्वाइनिंग की है जी। ओ को क्या करना है? ओ को ए से भी ज्वाइन करना है। ओ को बी से भी ज्वाइन करना है एंड ओ को सी से भी ज्वाइन करना है। ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। क्या किया जी? ड्रा किया हमने राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी लाइन का एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया, बी सी साइड का एक राइट बाइसेक्टर ड्रा किया। किस तरह ड्रा किए? साइड दैट दे मीट एट अ पॉइंट ओ। इस तरह किए कि ये जो हमने बाइसेक्टर ड्रा किए ये किसी पॉइंट ओ पे जाके मिलते हैं। एंड ज्वाइन ओ को ज्वाइन किया विद ए बी एंड सी के साथ। यहाँ तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। एक फिर देखें क्या था थ्योरम? द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट।
किसी भी ट्राइंगल की जो साइड है इनके अगर राइट बाइसेक्टर ड्रा किए जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम दो के राइट बाइसेक्टर ड्रा कर देंगे और इनकी प्रॉपर्टी को यूज करके थर्ड वन वाला जो है हम शो करेंगे। चलो मैं इसके रीजन लिखता हूँ। स्टेटमेंट रीजंस। सबसे पहले स्टेटमेंट देखें जी। सबसे पहले क्या होगा जी, ओ ए ओ बी के कॉन्ग्रुएंट होगा। ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी। ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी होगा। कैसे होगा जी, इसके रीजन देखें। ये कह रहा है यहाँ ओ ए ओ बी के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका दूसरा मतलब है कि ए इज, ये जो ओ पॉइंट है ये इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम ए एंड बी से। इसके रीजन क्या लिखेंगे, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ line segment is equidistant from its end points, from its, ये थ्योरम हम पीछे पढ़ चुके हैं जी। इस ओ ए ओ बी के कैसे इक्वल है, इसका मतलब ओ इज इक्विडिस्टेंस ए से और बी से ओ का बराबर फासला है। कैसे बराबर है, क्योंकि ये देखें ओ जो पॉइंट है ना ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। इस लाइन के, ए बी एक लाइन है, उसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट ओ है, तो ये इक्वल इसलिए होंगे क्योंकि ओ अगर इसके राइट बाइसेक्टर के ऊपर है तो फिर प्रीवियस थ्योरम के मुताबिक ये जो ओ है यहाँ से जितना दूर होगा इतने यहाँ से दूर होगा। तो इसका मतलब ओ ए और ए बी इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब इसकी रीजन क्या है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट। ये ओ राइट बाइसेक्टर के ऊपर था तो इसका मतलब यहाँ से जितना दूर होगा यहाँ से। सिमिलरली दूसरा लिखते हैं जी, ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। इसके क्या रीजन होगी, फ्रॉम वन, इसी तरह जैसे ये लिखा है एज इन वन, एज इन, बिल्कुल सेम रीजन इसकी लिखनी है। क्यों, अब देखें ये भी एंड पॉइंट है, बी सी इस लाइन के एंड पॉइंट है और ओ इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट लिया जाए तो वो देखें जितना यहाँ से दूर होगा उतना ही यहाँ से दूर होगा, बिल्कुल सिमिलर। अब देखें इसको वन एंड इसको टू का नाम दे देते हैं। अब वन और टू के देखें ओ ए ओ बी के बराबर है और फर्दर ओ बी ओ सी के बराबर है। देखें वन को ओ ए कॉन्ग्रुएंट टू ओ बी एंड ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। इन दो को अगर मिलाए ना, ये देखिए ये और ये इक्वल है ना, यहाँ पे ओ ए ओ बी के और फर्दर ओ बी ओ सी के। इसका मतलब ये ओ बी बराबर, इसका मतलब ओ ए और ओ सी भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। इसके रीजन क्या देंगे, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू। अब देखिए यहां तक हमने लिख लिया। पहली बात कैसे लिखी, ओ ए ओ बी के कॉन्ग्रुएंट है। कैसे, क्योंकि ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, क्योंकि ओ बाइसेक्टर के ऊपर था राइट बाइसेक्टर, और राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट ले ले वो उसके एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है। बिल्कुल यहाँ पे सिमिलर किया। अब यहाँ पे देखें इन दोनों को यूज करके हमने थर्ड वाला प्रूव कर दिया। अब देखें ओ ए ओ बी के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए एंड ए बी। इसके ऊपर ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी। इसका क्या मतलब है कि ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब इन दोनों को इस्तेमाल करके हमने एक और चीज निकाल दी है, ओ ए इज इक्वल ओ सी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। सिमिलरली ये डेफिनेशन यूज की है। इसका मतलब है ना, ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी। अगर ओ इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम ए एंड सी तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि
O is on the right bisector of AC। इस डेफिनेशन के मुताबिक इसका मतलब ये हुआ कि O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड C। इसका मतलब है ये तभी मुमकिन है कि जब ये O AC के राइट बाइसेक्टर के हो। बिल्कुल यही डेफिनेशन यूज की है। देखें ना, OA OB के इक्वल, इसका मतलब है O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। इसी तरह OB OC के इक्वल, इसका मतलब है O इज राइट बाइसेक्टर ऑफ BC। इन दोनों को इस्तेमाल के हमने ये निकाला, तो इसका मतलब है कि OA इज इक्वल टू OC। इसका मतलब है कि O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AC। तो यहां तक हमने लिख लिया। ये कैसे लिखा? फ्रॉम इस अबव इक्वेशन। इसका मतलब है O इज equidistance from A and C। ये यहां से लिखा O is equidistant from A and C, ये वाली रीजन जो लिखी है। अब देखें, हम तो कह रहे हैं कि O is the right bisector of AC, लेकिन पहले हम लोग यहाँ पर क्या कह चुके हैं? AB and BC are bisector। O किसके बाइसेक्टर के ऊपर है? AB and BC के राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। और यहाँ पे हम कह रहे हैं O is on the right bisector of AC। देखें ना, बात समझे। पहले हम कह रहे हैं कि ये जो O पॉइंट है ना, ये राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC, दो राइट बाइसेक्टर ड्रा किए थे ना, एक ABC का और एक BC का। तो इनके राइट बाइसेक्टर के ऊपर O पॉइंट था। अब यहां तक हम यूज करके हम ये लोग निकाल चुके हैं कि O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AC, बट O इज ऑन द right bisector of AB and BC। देखें ना, हम पीछे ये कह चुके हैं कि O किसके ऊपर है? AB और BC के राइट बाइसेक्टर। यहाँ पे हम लोग क्या प्रूव कर चुके हैं? O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AC। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कंस्ट्रक्शन में थी ये बात। एक बार फिर समझे, हम लोग यहाँ पे यूज करके यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AC। क्यों AC के क्यों राइट बाइसेक्टर है? क्योंकि O का डिस्टेंस जितना AC है उतनी O का डिस्टेंस AC है। इसका मतलब O इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AC। लेकिन शुरू में तो हमने दो राइट बाइसेक्टर ड्रा किए थे, AB और BC। हमने कहा था कि O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि O इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AC। इन दोनों को अगर मिलाया जाए ना, इसको मैं अगर 3 और 4 कह दूं, इनको 3 और 4 कह दूं, तो इसके बाद मैं यहाँ पे नीचे रिजल्ट लिख रहा हूं कि इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा? therefore the right bisectors of AB, BC and CA are congruent। यहां से हम लिख सकते हैं ना, The right bisector of AB, BC and CA are congruent। कैसे? इसके रीजन क्या लिखेंगे? इसके रीजन ये आपने इसके नीचे ये लाइन लिखनी है। इसके रीजन लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4। ठीक हो गया जी। तो हमने यही प्रूव करना था कि राइट बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम शो कर चुके हैं। यहाँ पे देखें, ये O भी, इसके बाद हमने ये लिखा है ना, तो इसके बाद यहाँ पे इसकी रीजन लिखनी है फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो ये देखिए हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। हमने क्या किया? दो साइड हमने शो करना था, इन तीनों साइडों के जो राइट बाइसेक्टर हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। हमने किसी दो के राइट बाइसेक्टर ड्रा कर दिए, AB एंड BC का। तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन लगाई कि O इज इक्वल टू OB, कॉन्ग्रुएंट टू OB। कैसे हुआ जी? एनी पॉइंट, क्योंकि ये बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट था, और बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया जाए वो इसके एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है। सेम यहाँ पे भी ये लगाया कि OB BC OC के बराबर है, सेम वही वाली लाइन। अब इन दोनों को मिलाएंगे, OA OB के बराबर है और OB फर्दर OC के बराबर है। इसका मतलब अगर ये और ये बराबर है तो OA और OC भी बराबर होंगे फ्रॉम 1 and 2। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि O जो है ना वो AC के भी राइट बाइसेक्टर, क्योंकि यहाँ से डेफिनेशन निकल आई ना, तो
ओ ए इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी। लेकिन पीछे हम लोग क्या, चूंकि हमने तो दो राइट बाइसेक्टर ड्रा किए थे, ए बी और बी सी, ओ इनके राइट बाइसेक्टर के ऊपर था, लिहाजा ओ इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी, बट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था। लिहाजा इन दोनों को मिलाएंगे 3 और 4 को, तो इसका मतलब ये हुआ कि राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी बी सी एंड सी ए आर कॉन्ग्रुएंट फ्रॉम 3 और 4। तो इनसे हमारा थ्योरम यहाँ पे प्रूव होगी।